मीनू चोरी छुपे रात के अंधेरे में जा रही होती है तो उसके भाई से पकड़ लेते हैं कि बदबख्त इधर आओ ज़रा तुम्हें हम पूछें। इतने में आवाज़ आती है रशीदा के घर से। पता चलता है कि उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी है। वो उसे बताती है कि मीनू तुम्हें मैंने बुलाया था। तो इस तरह से मीनू बच जाती है। लेकिन गाँव वालों की तरफ से एक औरत और इस दुनिया से जा चुकी होती है जो कि अपने पैदाइश के वक्त ये वाला हादसा पेश आया होता है। जबकि दूसरी तरफ पता चलता है कि रानी ने जो कि केस किया हुआ था उसे खारिज करने के लिए जो MPA साहब हैं वो पहुँच गए थे और रानी की वालदा को धमकियाँ दी हैं केस वापस लेने के लिए। तो जो नौफल सर हैं वो आ जाते हैं डॉक्टर चेक करने के लिए मीनू के भाई को। तो वो भाई तो मिलता नहीं है तो उसकी वालदा कहती है ऊपर जाके मीनू को चेक कर लो, लगता है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मीनू जो अपने आप को चादर में ओढ़े हुए होती है चुपके से, वो ज़ाहिर ये कराती है कि वो सो रही थी। लेकिन डॉक्टर नौफल को सब पता होता है। उसे कहता है कि ज़रा चेक करने दो तुम्हें बुखार है या नहीं, इतना तो मुझे तजुर्बा है। वो उसके हाथ लगाते पता चलता है कि बुखार नहीं होता। दूसरी तरफ जो भाई है मीनू का वो बड़ी बड़ी कहानियाँ बना के सुना रहा होता है कि मैं तो इंडिया में मुझे फेंक दिया गया था, मुझे पता नहीं चला था, उन लोगों ने मुझे यरकान का टीका लगा दिया। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें बना के वो गांव वालों को पागल बना रहा होता है। जबकि MPA जो है वो पुलिस थाने पहुंच जाता है और उसको ख़रीदने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि जो रानी की वालदा ने तुम्हें FIR दर्ज करवाई थी उसे वापस लो। तो वो कहता है कि हमने तो FIR काटी ही नहीं जब तक आपका हुक्म ना हो जाए। मीनू का भाई जो कि नशे का आदी है वो नशे के लिए मारा मारा फिर होता है और आखिरकार उसे चर्स मिल ही जाती है एक जगह से। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते जिसकी वजह से वो चर्च ले नहीं सकता। मीनू फैसला करती है कि वो डॉक्टर नौफल से तालीम लेने के लिए डिस्पेंसरी आया करेगी। वहाँ पे उसे पढ़ाता है डॉक्टर नौफल, बहुत अच्छे से उसे पढ़ाता है और साथ में वो कहता है कि तुम शाम में आ जाती। तो वो कहती है कि नहीं मैं शाम में नहीं आ सकती क्योंकि मुझ पर इल्ज़ाम लगे हैं कि मेरा और आपका चक्कर चल रहा है। तो इस बात पर डॉक्टर नौफल हंस पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो मीनू का भतीजा है वो अपनी बताता है कि तुम्हारा जो मंगेतर है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसकी कोई नौकरी नहीं रही, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तो आगे से वो कहती है कि तुम अपनी तरफ से बातें बनाना बंद करो, जब तुम्हारे पास कुछ होता नहीं है तो तुम अपनी झूठी कहानियाँ लेके मेरे पास आ जाते हो। डॉक्टर नौफल जो है वो मीनू के साथ बहुत ही खुश होता है। तो मीनू कहती है कि मुझे अब वाकई डर लगने लगा है, कहीं लोगों की बातें सच ना हो जाएं, कहीं हमारे दरमियान कुछ ऐसा हो ना जाए।